अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो बयान है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर है। तो ये वाला वाक़या आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबिल और काबिल, तो जो काबिल थे उन्होंने हाबिल का कत्ल कर दिया था। और वो किस बात पर कर दिया था कि उन्हें मोहब्बत थी, एक औरत से उन्हें मोहब्बत थी और वो उसके चलते उन्होंने उनके भाई का कत्ल कर दिया था। वो पहला खून था इंसानी तारीख़ में, लेकिन वो काफिर नहीं थे, अकीदा उनका ख़राब नहीं था, उनकी अमली गलती थी वो। फिर वक्त बाद बहुत सारे वलीउल्लाह आए, फिर पैगंबर भी आए, शीश अलैहिस्सलाम कहा जाता था उन्हें। अब हुआ ये कि कुछ बुज़ुर्ग इतने अच्छे आ गए थे, मतलब जो हिदायत देते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में ही जो आए थे, बहुत अच्छी हिदायत देते थे, दीन की दावत देते थे वो भी। लेकिन थोड़े अरसे बाद वो दुनिया से चल बसे, इंतकाल हो गया उनका। तो लोगों ने उनकी याद में क्या किया, मुजस्समे बना दिए। उनकी याद में लोगों ने स्टैचू बनवा दिए, बुत बनवा दिए, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उनकी यादों में स्टैचू बना दिए, जो कि बहुत ज़्यादा हराम है इस्लाम में। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी का स्टैचू बनाओ और उसको पूजो, शिर्क है ये एक तरीके का। लेकिन आजकल लोग इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। कोई पीर साहबों की तस्वीरें अपने घर में लगा रहा है, कोई अपने अम्मी अब्बा की तस्वीरें लगा रहा है, कोई खुद की तस्वीरें लगा लेता है। तो ये बिल्कुल शिर्क है, ये इस्लाम में हराम माना गया है इसको। ये कहीं भी नहीं है इस्लाम में कॉन्सेप्ट कि आप किसी की याद में तस्वीरें अपने घर पर लगाएं। तो ये जो वाक़या है ये इसी पर है, जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी लोगों का बुत बनाकर उनको पूजने लगी थी। तो इसी के ऊपर ये बयान है। तो वो जो 5 बुज़ुर्ग थे, वद, सुआ, यऊक, यहूज़ और नसर, नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि इनको, ये बुतों को तो तुम ही ने अपने हाथों से बनाया है, तो ये तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे, कैसे तुम्हारी बात मानेंगे। तो वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो नूह अलैहिस्सलाम से कहती है जवाब में कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो कहते हैं कि हम इनके आगे सजदा करते हैं और सजदा करेंगे तो खुश कौन होगा, खुश अल्लाह ताला होंगे। बहुत ही फिजूल सी उनकी बातें थी। और उल्टा ये भी कहते थे, मतलब 5 जो उन्होंने बुज़ुर्ग बनाए थे तो वो बताते भी थे कि ये वाले बुज़ुर्ग जो हैं ये हमारे रिस्क में बरकती देंगे, ये वाले बुज़ुर्ग जो हैं ये हमारे कारोबार में ऐसा ऐसा करेंगे। तो वो बहुत फिजूल की बातें थी उनकी। और ये लोग ये भी कहते थे कि हाँ, हमें मालूम है कि अल्लाह करता है सारे काम, बेशक अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि अल्लाह ने इनको भी इख्तियार दे दिया है, इन 5 बुतों को भी अल्लाह ताला ने इख्तियार दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आज भी मुशरिक यही कहता है कि अल्लाह ने इनको दे दिया है काम और ये हमारे काम बनाते हैं ऐसा। लेकिन अल्लाह ताला ने ना नबी को इख्तियार दिया है, ना पैगंबरों को दिया है, ना फरिश्तों को दिया है। अल्लाह ताला ने किसी को भी इख्तियार नहीं दिया है। यहाँ से ये वाक़या चालू होता है। और यही चीज़, ये बुतों को पूजना, उनके आगे सजदा करना, उनके आगे रोना, उनसे मांगना, यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी किया करती थी। कुरान में है ये, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने नूह को भेजा उनकी कौम की तरफ हिदायत देने के लिए, दीन के रास्ते पर चलने के लिए। और ये भी बताकर भेजा, जब नूह अलैहिस्सलाम हिदायत देते थे तो वो खुला खुला ये कहते थे कि मैं तुम्हें डराने वाला हूँ अल्लाह के अजाब से, जो कि तुम लोगों के ऊपर आएगा क्योंकि तुम लोग गलत कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो भी नूह अलैहिस्सलाम का कहना ना मानी, और बहुत ही कम लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए थे। तो नूह अलैहिस्सलाम उनको खुला खुला डराते थे अजाब से कि बहुत दर्दनाक अजाब होगा, बेशक अल्लाह ताला का अजाब कोई मामूली बात नहीं है। तो वो जो कौम के बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले थे, जो सरदार थे, तो वो नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम तो हमारी ही तरह आम इंसान हो, क्योंकि जो नबी हुआ करते थे वो कोई हाई फाई लाइफ नहीं जिया करते थे, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जिया करते थे। तो वो सरदार वो नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम तो हमारी तरह नॉर्मल आम इंसान हो, हमारी तरह खाते पीते हो, तो तुम कैसे पैगंबर हो सकते हो, तुम्हें कैसे मालूम है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अजाब भेजेगा। इसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, माया कि मेरी उम्मत जो होगी मुझे उस पर फ़र्क करने का या नापतोल में डंडी मारने का ऐसा कोई खौफ नहीं है। मुझे ये खौफ है कि जो मेरी कौम होगी उसके पास पैसा बहुत आएगा, दौलतमंद होगी मेरी जो उम्मत होगी वो, और इतनी दौलत होगी इनके पास
आवाज़ कि इनको हलाक कर देगी, जैसे पिछले लोगों को कर दिया था। साबित भी है, आप अरब कंट्रीज़ में जाकर के देखिए अभी कितना ज़्यादा उनके पास पैसा है, तो उनको बिल्कुल भी ईमान नहीं है उनके पास। लेकिन वही आप 90s के अरब कंट्री में जाकर के देखेंगे तो तब पैसा नहीं था, इतना पैसा नहीं था, लेकिन ईमान बहुत था। लेकिन अभी आप अरब कंट्रीज़ में जाकर के देखेंगे तो वहाँ का माहौल आपको पता ही है कि अभी करेंटली में क्या चल रहा है वहाँ पर। तो अभी जो है अरब कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, लेकिन ये पैसा भी उन्हें कम लगता है, अभी उनको और पैसा कमाने की लालच है। तो वही है कि जिसके पास पैसा आ जाता है ना, तो जब पैसा आ जाता है तो दीन को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो नूह अलैहिस्सलाम के कौम के सरदार थे, मतलब जो अमीर वाले लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो वो नूह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप, पहली चीज़ तो उन्होंने ये कही कि आप हमारी तरह आम इंसान हो, और दूसरी चीज़ उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से ये कही कि आपको जो फॉलो करते हैं, जो आपके ईमान लाने वाले हैं, वो तो गरीब हैं आपकी तरह। एक बात ये आ जाती है वहाँ पर कि जब गरीबों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और फिर कोई इम्पोर्टेंस देने लगता है, आप इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसकी वजह से ये आपकी तरफ जा रहे हैं, इनके अंदर कोई ईमान नहीं है। उनका ये था सरदारों का कि हम कैसे आपकी मजलिस में बैठ सकते हैं, आपकी मजलिस में बैठने वाले लोग तो सारे ही गरीब हैं, हम कैसे उनके साथ बैठ सकते हैं। तो है ना, तो इंसान के पास तकब्बुर आ ही जाता है। फिर वो सोचता है कि मैं इन लोगों के पास क्यों बैठूं, मेरे पास तो पैसा है, मैं तो अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, मैं गरीबों के साथ क्यों बैठूं। और इस्लाम में अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जाएंगे, आप हिंदुओं में जाकर के देखेंगे तो वहाँ इसलिए ये होता है, जब वो मंदिर में जाते हैं तो वो गरीब लोगों से पैसे लेते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं उनको वो वीआईपी पास दे देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन यही आप मस्जिद में जाकर के देखेंगे तो एक अगर सफ़ लगी हुई है मस्जिद में, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि एक गरीब है तो एक अमीर है, एक ज़्यादा मालदार है, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर, ऐसा नहीं होगा। एक ही लाइन में सब खड़े हुए मिलेंगे, एक ऑटो चलाने वाला भी मिलेगा, एक आपको फ़कीर भी मिल जाएगा, एक आपको आला ख़ानदान का भी मिल जाएगा, एक आपको हाफिज़ भी मिल जाएगा, ऐसे एक लाइन में सब मिल जाएंगे। अल्लाह ताला किया, और इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अमीर और गरीब का। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना मेरे पास कोई ख़जाने हैं, ना मैं मालदार हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, और ना ही मेरे पास कोई गैब है, क्या मैं कोई गैब जानता हूँ कि कल क्या होने वाला है। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कल कहाँ होऊंगा और मेरे साथ कल क्या होने वाला है, क्योंकि जो पैगंबर होते हैं वो आलिमुल गैब नहीं होते हैं, उनको खुद नहीं मालूम होता है कि कल क्या होने वाला है, ना ही फरिश्तों को पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से यही कहा कि मैं बशर हूँ, मतलब तुम लोगों की तरह आम इंसान हूँ, खाता पीता हूँ, रात को सोता हूँ, और मुझे भी नहीं पता है कि कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की दावत दी थी उनकी कौम को, और उनकी कौम नहीं मानती थी। नूह अलैहिस्सलाम उनको मना करते थे कि इन बुतों को मत पूछो, क्योंकि वो जो बुत थे वो अपने हाथों से उन बुतों को बनाते थे, सिर्फ उनकी याद में बनाते थे और अपने हाथों से बनाते थे, और फिर उन्हीं को ही पूछते थे, उनके सामने रोते थे। नूह अलैहिस्सलाम उनको समझाते रहे कि ये शिर्क को छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ, दीन की हिदायत उनको देते रहे। तो 950 साल उनको हो चुके थे। तो फिर कौम नूह अलैहिस्सलाम से कहती है कि चल लाओ, अब तुम्हारा अजाब ला दो, इतने साल हो गए और अब हम तो नहीं सुधरने वाले हैं, अब तुम अपना अजाब लेकर के आ जाओ, जिसके बारे में तुम हमसे कहते थे कि अल्लाह ताला अजाब लाएगा और बहुत दर्दनाक अजाब होगा। तो नूह अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि बेशक मेरा अल्लाह अजाब लेकर के आएगा, लेकिन मेरे ऊपर नहीं है, जब मेरा अल्लाह चाहेगा जब अजाब होगा, मुझे तो सिर्फ दीन की दावत देने के लिए भेजा गया है। नूह अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता था कि कौन किस वक्त ईमान लेकर के आ जाएगा। कोई 500 साल में लेकर के आया, कोई 600 साल में लेकर के आया, कोई 700 साल में लेकर के आया, ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम में लोग ईमान लेकर के आए। लेकिन जितने लोग ईमान लेकर आए थे वो तकरीबन सिर्फ 40 से 80 लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए थे। और फिर जब बुराइयां हद से ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग एक दूसरे को सताने पर आ गए थे, जुल्म करते थे, एक दूसरे को मारा करते थे, और बहुत ही बुराइयां उनकी कौम में जब आ गई थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, नूह अलैहिस्सलाम ने उनको हिदायत दी, उनको समझाया कि ये बुतों को मत पूजो, उनको बहुत टोका भी, उनको अच्छी बातें भी बताई इस्लाम की। पर वो लोग इतने ज़्यादा मशगूल हो गए थे कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बातों पर बिल्कुल भी गौर ही नहीं किया। जब नूह अलैहिस्सलाम उनको डराते थे तो वो उनका नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। और फिर जब एक हद तक नूह अलैहिस्सलाम को लगा कि अब ये कौम नहीं सुधरने वाली है, तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को वही की
کہ اب یہ قوم میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. جن کو بھی ایمان لے کر کے آنا تھا وہ لے کر کے آ گئے تھے ایمان نوح علیہ السلام کے اوپر. اب جب عذاب نازل ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا ایک کشتی بنانے کا, بڑی سی کشتی بنانے کا. تو جب بڑی سی کشتی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تو مجھ سے کسی کی مغفرت طلب مت کرنا, اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا جس کا میں کہتا تھا. تو جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم کشتی بناؤ, اللہ کی ہدایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا چالو کری. ان کے جو بڑے سردار تھے, جو لوگ بڑے, تو وہ جب دیکھتے نوح علیہ السلام کو تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا بھی نہیں ہے, نہ پانی کا نام و نشان ہے, سوکھا یہاں پڑا ہوا ہے, اور تم چلے ہو اتنی بڑی کشتی بنانے کے لیے. ایسے کر کے وہ نوح علیہ السلام کا بہت مذاق بھی اڑاتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا, بس نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم اس میں اپنے ایمان والوں کو بٹھا لو, یعنی کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں جو تم پر ایمان لے کر کے آئے ہیں. اور ہاں, یہ بھی نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک جانوروں کا جوڑا بھی رکھ لو, ایک جانوروں کا جوڑا بھی رکھ لو, اس کشتی میں سوار کر لو. تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے, وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ ایک جانوروں کا جوڑا بھی نوح علیہ السلام نے سوار کر لیا تھا اس کشتی میں. پھر عذاب نازل ہونے کا وقت آیا تو جو زمین تھی اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹنا چالو ہوئے, اور وہ اس قدر پھوٹنا چالو ہوئے جیسے کہ پھٹ سی گئی ہو پوری زمین. اور آسمان سے اس طرح کا پانی برسنا چالو ہوا جیسے کسی نے فل پریشر میں نل چالو کر دیے ہوں. اس طریقے کا پانی آسمان سے آ رہا تھا. تو جو پوری علیہ السلام کی وہ اس پانی میں تباہ ہو گئی. تو جب تباہ ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر وہ پانی جو تھا اس کی سپیڈ اتنی تھی کہ پہاڑوں تک جا رہا تھا. وہ پانی نیچے سے بھی زمین پھٹ گئی تھی اور اوپر سے آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا. تو وہ اس حد تک کا پانی آ رہا تھا کہ نوح کی کشتی ان پہاڑوں کے اوپر چل رہی تھی تو پانی میں ہی, لیکن وہ پہاڑوں کو ٹچ کرتی ہوئی نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی. تو اسی میں نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پر ان کا بیٹا بھی ہے جو کہ برے سنگت میں رہ کر کے برا ہو گیا تھا, برے لوگوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی شرک کرنے لگا تھا. نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تھا ان کا بیٹا بھی. تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے, تم توبہ کر لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ, ایمان لے کر کے آ جاؤ. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ نہیں, میں تو کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور مجھے مغفرت مل جائے, میں کسی بھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی کے سوا تمہیں آج کسی بھی جگہ پر پناہ نہیں ملے گی. جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی اس کو جگہ عذاب آیا ہوا ہی تھا, سب جگہ پانی پانی ہو رہا تھا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی, وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا. تو ایک لہر آئی, اسی وقت ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے سامنے ہی ان کا بیٹا بھی اس لہر کے اندر ڈوب گیا, ہلاک ہو گیا. انہوں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی تھی اور ساری قوم نے بھی نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی. تو اسی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور سب تباہ ہو گیا. اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر جا کر کے رک گئی. تو نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگ گئے, اور وہ شکایت یہ تھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے جو بھی اہل ایمان والے ہوں گے آپ ان کو بچا لیں گے, میرے رشتہ دار ہوں گے جو میرے اپنے ہوں گے جو ایمان لے کر کے آئے ہوں گے آپ انہیں بچا لیں گے. تو پھر آپ نے میرے بیٹے کو ہلاک کیوں کیا؟ کیونکہ جو ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی اس عذاب میں ہلاک ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارا بیٹا تھا وہ کافروں کے ساتھ رہ کر کافر ہو گیا تھا, بت پرستی کرنے لگا تھا, تو میں نے اس لیے اسے ہلاک کرا ہے, اور اب تم مزید اس بات پر بحث مت کرنا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. پھر جودی پہاڑ پر جا کر جب ان کی کشتی رکی تو پھر وہ لوگ زمین پر اترے سلامتی کے ساتھ. اور پھر یہ جو پورا واقعہ تھا اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ چاہے کتنے بھی امیر باپ کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے پیغمبر کا ہی بیٹا کیوں نہ ہو, اگر وہ برے کام کرے گا, شرک میں مشغول ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بھی پکڑ ہوگی, اس کو بھی عذاب نازل اس کے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا. تو جب اللہ کے چہیتے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہیں بچ سکا تو ہم تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں. تو یہی تھا آج کا بیان. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.